जो हम लोग अभी बात किए कि बैक्टीरिया के से इंसुलिन बनवा रहे हैं, इसके लिए काफ़ी लंबा समय रहा, 20-25 साल तक एक साइंटिफिक जर्नी चली और उसके बाद रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी उपलब्ध हुआ। तो सबसे पहले इसका बात करें तो सबसे पहला टाइमलाइन कहाँ से शुरू होता है? 1960 से। 1960 में सबसे पहले किसका खोज हुआ? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का खोज हुआ। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक खास तरह का एंजाइम होता है जो क्या करता है, डीएनए को स्पेसिफिक जगह काट सकता है। ये डीएनए को काटने वाला है। तो अगर हम लोग डीएनए को जैसे इंसुलिन बनाना था तो इंसुलिन जीन को काटना पड़ेगा। अगर उस जीन को हम लोग काट ही ना पाए तो आगे कोई काम हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले 1960 में साइंटिस्ट ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवरी किया था, जो क्या करता है, डीएनए को स्पेसिफिक जगह पर कट कर सकता है। तो सोचो अगर आपके पास सिर्फ एक कुल्हाड़ी हो और आपको कह दिया जाए एक कपड़े को काट दीजिए, तो क्या आप काट पाएंगे? तो उसी तरह पहले डीएनए को अगर काटा जाता तो पूरा डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाता। लेकिन अगर आपको एक कैंची दे दिया जाए, सीजर दे दिया जाए, तो आप उसको आसानी को कपड़े को काट सकते हो। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने साइंटिस्ट को डीएनए कट करने का पावर दे दिया। फिर आता है 1972 और यहाँ एक बड़ा नाम आता है जिसको आपको याद रखना है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, जिनका क्या नाम है? पॉल बर्ग। पॉल बर्ग ने पहली बार अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को जोड़ के क्या बनाया? एक नया डीएनए मॉलिक्यूल बना। यहीं से शुरू होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कंसेप्ट। तो ये साइंस के हिसाब से, साइंस की हिस्ट्री देखा जाए तो ये काफी क्या था, अहम समय था। क्यों समय था? कि पहली बार डीएनए को जोड़ा जा सका था। ये एक नया आइडिया आया था, लेकिन प्रैक्टिकली काम नहीं हो पाया था। इसके बाद 1973 में दो साइंटिस्ट है, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर। इन्होंने डेवलप किया प्रैक्टिकल क्लोनिंग टेक्निक। जैसे कोई मकान बनता है तो उससे पहले क्या होता है, उसका एक नक्शा बनाया जाता है, ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। तो पॉल वर्ग ने तो ब्लूप्रिंट बना दिया, लेकिन उस पे मकान कौन बनाएगा? तो मकान किसने बनाया? स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने। इन्होंने अपने लैब में काफी प्रयोग किए और 1982 में पहली बार ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला गया और उससे प्रोटीन बनाया गया। जो ये ई कोलाई बैक्टीरिया था, ये क्या किया, पहली बार इंसान के डीएनए से कोई बना प्रोटीन इस बैक्टीरिया के अंदर एक्सप्रेस हुआ। तो उस समय ये काफी बड़ा बात था। तो आप सोच सकते हैं एक छोटा सा बैक्टीरिया ह्यूमन का प्रोटीन बना रहा है। ये क्या है? साइंस का स्वैग है, या साइंस का भौकाल कह सकते हैं, कि आपके डीएनए का छोटा सा हिस्सा निकाल के उससे बैक्टीरिया के अंदर एक प्रोटीन बना गया। तो ये साइंस के हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था कि इससे आगे की कई चीजें हुई। और 1982 में ही सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या बना? ह्यूमन इंसुलिन, जिसे क्या कहा जाता है? हिम्यूलिन। तो काफी बार ये सवाल पूछा जाता है कि पहला रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट क्या था? तो वो क्या था? ह्यूमन इंसुलिन, जिसको ह्यूमुलिन भी कहते हैं। तो अभी हम लोग कहते कि पहले एनिमल यानी पिग से लिया जाता था, जो काफ़ी एक्सपेंसिव था और साइड इफेक्ट भी होते थे। लेकिन अब ई कोलाई बैक्टीरिया इसको बनाने लगा। तो अगर इस हिस्ट्री को देखा जाए तो सबसे पहले क्या आया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कॉन्सेप्ट आया। फिर क्या आया? क्लोनिंग आया, कि इसको बैक्टीरिया के अंदर डाल के इसके नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। और फिर रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बनाया गया, ई कोलाई के अंदर इंसान का जीन डाला गया। और फिर फाइनली क्या बना? ह्यूमन इंसुलिन। तो यही है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। इसीलिए जब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ते हो तो ये याद रखना चाहिए कि ये कोई थियोरी नहीं है, बल्कि कई सालों से साइंटिफिक वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है।